हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशंस में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा हमने कोलकाता का सफ़र शुरू किया था नौगांव से। हम गुवाहाटी पहुंचे, पनीर पैटीज, कॉफ़ी और मसाला डोसा ने हमारी भूख मिटाई। 11:45 को सरायघाट एक्सप्रेस पे हुए सवार। 2 बजे लंच, फूड ऑन ट्रैक से डिनर का सेवन। अगले दिन 5:10 पे हावड़ा स्टेशन पहुंचे। यात्री साथी से बुकिंग कर कैब में बैठे। हावड़ा ब्रिज पे चर्चे और चाय की चुस्की लेते हुए वीडियो वही खत्म हुआ। अब आगे। सुबह के 8:11 को हम निकलते हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन करने। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दक्षिणेश्वर जाने के लिए सबसे पहले हम लोग कैब करके कालीघाट मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं। कालीघाट से दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो स्टेशन की कुल संख्या 18 है। इस मार्ग के बीच यात्रा का अनुमानित समय लगभग 40 मिनट है और कुल दूरी 19 किलोमीटर। इस रूट के लिए मेट्रो का किराया 25 रुपये और रियायतन स्मार्ट कार्ड पर लागू हो सकती है। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन पर अलग अलग स्लैब के आधार पर सशुल्क पार्किंग की सुविधा है। इस मार्ग पर कोई इंटरचेंज स्टेशन नहीं है और ये स्रोत से गंतव्य तक सीधा मार्ग है। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन पर उतरकर एग्जिट से निकलते हुए हम दक्षिणेश्वर रानी राजमणि स्काई वॉक पे 15 से 17 मिनट चलकर हम पहुंचते हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर। 9:30 के आसपास जूते, बैग और मोबाइल फोन जमा करके हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करके हम लोग बेलूर मठ को जाने वाली लॉन्च या फेरी घाट की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ फेरी का टिकट जो कि 11 रुपए का है, काट के हम लोग अगले फेरी आने का इंतजार करते हैं। जब तक फेरी आती है मैं आपको इस ब्रिज के बारे में बताता हूँ। ये है बाली ब्रिज, जिसे विवेकानंद सेतु के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल का एक पुल जो हावड़ा को कोलकाता से जोड़ती है। ये एक मल्टी स्पैन ट्रस ब्रिज है जो हुगली नदी के ऊपर फैली हुई है। 11:20 के आसपास एक फेरी आती है। हम फेरी पर सवार होते हैं और 11:30 को हम बेलूर मठ की ओर बढ़ते हैं। अभी हम हुगली नदी के ऊपर से जा रहे हैं। वही हुगली नदी जो कि गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक कथा शुरू होती है, गंगा की कथा। गंगोत्री में भागीरथी नदी का जन्म होता है जो गंगा की मूल स्रोत है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होती है और गंगा की यात्रा शुरू होती है। गंगा की यात्रा हिमालय से लेकर मैदान तक हर कदम पर नए रूप में, नए नाम से। गंगा की यात्रा में कई नदियों का संगम होता है, यमुना, घाघरा, सोन और कई अन्य। अंत में गंगा की यात्रा समुद्र में समाप्त होती है, सुंदरबंस की डेल्टा में। गंगा का उद्घाटन एक कथा है जो कि हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास का हिस्सा है। 12 बजे के आसपास हम लोग बेलूर मठ घाट पहुंच जाते हैं। कोलकाता के गंगा के किनारे एकदम शांति भरा जगह है बेलूर मठ। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक फील है। इसके आर्किटेक्चर अलग लेवल की है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों धर्मों का मिक्स एकदम एकता का मैसेज देता है। स्वामी विवेकानंद ने इसे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के सपनों को पूरा करने के लिए बनाया था, जिसमें भक्ति भी है और सेवा भी। यहाँ आके अलग सी शांति महसूस होती है। बस बैठो, सांस लो और नेचर फील करो।
अगर कभी कोलकाता आए तो बेलूर मठ जाना मत भूलना। सच बताना हो, एकदम सुकून मिलता है। बेलूर मठ घूम के हम लोग चाय पीते हैं और 12:30 के आसपास हम चलते हैं फेरी की ओर। जाते जाते चलिए मैं आपको दक्षिणेश्वर काली मंदिर की कहानी सुनाता चलूं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण 1855 में रानी रासमणी ने करवाया था। रानी रासमणी एक समृद्ध और दानवीर महिला थी जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए प्रसिद्ध थी। कहते हैं कि उन्होंने माँ काली का सपना देखा था जिसमें माँ ने उन्हें कहा कि वो एक मंदिर का निर्माण करवाए। इसी के बाद उन्होंने ये भव्य मंदिर बनवाया। ये मंदिर बंगाली नवरत्न स्टाइल में बना था जो अपने कलात्मक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के मुख्य भवन में माँ काली की प्रतिमा स्थापित है जिसे भवतारिणी देवी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के आसपास 12 शिव मंदिर भी है जो भक्तजन के लिए और भी पवित्र माहौल तैयार करते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर एक और वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया था। श्री रामकृष्ण ने यहाँ माँ काली की पूजा की और उनके भक्तों और शिष्यों को प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान दिया। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। आज भी हर साल लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। खासकर दुर्गा पूजा और काली पूजा के समय यहाँ एक अलग ही उत्सव का माहौल रहता है। मंदिर के अंदर जाके एक अलग ही शांति का एहसास होता है जो हर भक्त के मन में एक अद्भुत शांति भर देता है। 12:50 के आसपास हम दक्षिणेश्वर फेरी घाट पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम लोग फूड प्लाजा की ओर चलते हैं और भोजन का आनंद लेते हैं। हमने 3 प्लेट कचौड़ी लिया था। खाना खाने के बाद डेजर्ट में मैंगो लस्सी का सेवन करते हुए हम लोग दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणेश्वर रानी रासमणी स्काई वॉक से चलते चलते हम पहुंचते हैं मेट्रो स्टेशन। मेट्रो का टिकट काट के हम लोग बैठ जाते हैं मेट्रो पे और कालीघाट की वापसी यात्रा शुरू होती है। आप लोग तब तक टॉम एंड जेरी देखिए जब तक कालीघाट नहीं पहुंच जाते। तो लगभग 3 बजे के आसपास हम लोग कालीघाट मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं। मेट्रो स्टेशन से निकल के हम लोग बस लेते हैं, ट्रायंगुलर पार्क उतरते हैं, आदि अक्षर से कुछ शॉपिंग, पंजाबी हाउस से खरीदारी और 1 नंबर बस पे सवार होके हम लोग लौट आते हैं रामलाल बाजार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोचक विषय के साथ। जय मां काली।